हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान से विशेष प्रार्थना है कि भगवान हम लोग को स्वस्थ रखें ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। तो एक होती है शैलो भक्ति, और एक होती है जो कि सिंसियर भक्ति होती है। तो सिंसियर भक्ति उनको कहते हैं जिसमें कि हम इस जितने जो भक्ति के स्टेजेस हैं, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इनमें हम आगे बढ़ते हैं और भगवान के प्रति हमारी जो रियलाइजेशन है वो बढ़ती है। लेकिन जहां तक हम लोगों का लाइफ स्टाइल है, या जो भी कह लीजिए हमारी जो भक्तों की स्थिति है, उसमें ये है कि हम केवल भक्ति को एज अ रिचुअल्स मान के सारी चीजें कर रहे हैं। उससे रियलाइजेशन कम है। तो आप लोगों का क्या मत है अपनी भक्ति के लिए? हाँ, ये तो है कि मतलब हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। मतलब उतना अच्छे से हृदय में जैसे मतलब ठीक है, कभी कभी होता है लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती। जस्ट कभी कभी लगता है कि हाँ थोड़ा ठीक सा हो रहा है, फिर मतलब जस्ट एक मैकेनिकल टाइप में होने लगती है। तो ये है, चीजें हो रही हैं लेकिन मतलब उसमें डीप में नहीं जा पा रहे। आ- माता जी आप म्यूट हो। माता जी म्यूट। भक्ति का मतलब होता है जैसे कि कुछ रियलाइजेशन करना, या चैंटिंग का स्वरूप सिद्धि होना, ऐसा ना, जो लक्ष्य है या हमारा जो किसी भी चीज को करने का प्रयोजन है, चाहे भागवतम या कुछ भी, तो वो हो नहीं रहा है ना। तो हमें अपना ट्रैक और गियर जो है वो बदलना पड़ेगा। ट्रैक और गियर दोनों बदलना पड़ेगा। नहीं, आपको नहीं लगता? क्योंकि ये जो कैजुअल वाली भक्ति है और कैजुअल वाले भक्तों का संग है, ये हमें कहीं ले नहीं जाएंगे, है ना। तो अब जीवन के पड़ाव में हमें क्या करना चाहिए कि हमें अभी ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अगर हमको मध्यम अधिकारी बनना है, तो मध्यम अधिकारी साधना होनी चाहिए, मध्यम अधिकारी हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, मध्यम अधिकारी हमारे गुरुज होने चाहिए। नहीं तो फिर हम यही बैठने वाले हैं। ठीक है। तो नाम के बल पर पाप करना, तो चीजें हम आपको गेयर बदल रहे हैं आप लोग का, लेकिन आप लोग नहीं बदल रहे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी दी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषवादी पाश्चात्य से प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदी गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, नाम के बल पर पाप करना। ठीक है, कौन रीडिंग करेगा? रीडिंग कौन करेगा? मैं कह प्रेम मंजरी इसकी रीडिंग करके उसके बाद आगे की रीडिंग करिए, मुझे थोड़ा सा काम। Sinning on the strength of chanting the holy name. Chanting destroys all anarthas. Previous sin and its residue are destroyed. No need for ritualistic penances or prashchit. Being inclined to sin is namaprad. Monkey renunciates. This namaprad is inevitable for the cheaters. Pure devotees are free from namaprads. Carefully avoid offenses. Remedy for this अपराध। अध्याय 9। नामनो बलाद यसे ही बाप पाप बुद्धि विद्यते तसे यमेर ही शुद्धि। ये सोचकर कि हरे कृष्ण मंत्र सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। श्री गदाधर जी, श्री गौरांग महाप्रभु, श्रीमती जानवी देवी जी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद जी की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य जी और श्री वास आदि जितने भी भक्त हैं, सभी की जय हो, जय हो। नाम ग्रहण करने से सभी प्रकार के अनर्थ दूर होते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरि नाम शुद्ध सत्वमय है और भाग्यवान जीव
ही श्री हरि नाम का आश्रय लेते हैं। हरि नाम के प्रभाव से जीव के हृदय में भरे हुए सारे अनर्थ अति शीघ्र दूर हो जाते हैं। हृदय की दुर्बलता नामक अनर्थ का तो उनके मन में स्थान ही नहीं रहता। हरि नाम के जप से साधक के मन में जब दृढ़ता आती है, तब उसमें पाप में बुद्धि नहीं रहती। यहाँ तक कि हरि नाम के प्रभाव से उसके सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अज्ञान के कारण पाप बीज तथा पाप की वासना जीव के हृदय में रहती है। उसके कारण जीव संसार में कष्ट भोगता रहता है। नाम जप के द्वारा जब किसी का हृदय निर्मल हो जाता है, तो उसके अंदर सभी जीवों के प्रति दया भाव उदित होता है और वह सदा सर्वदा दूसरों का मंगल करने में ही लगा रहता है। उससे दूसरों का कष्ट नहीं देखा जाता। उसकी हर समय यही चेष्टा होती है कि वह कैसे दूसरे जीवों के क्लेश से उत्पन्न ताप को शांत कर सके। ऐसी स्थिति में विषय वासना तो उसे बिल्कुल तुच्छ सी प्रतीत होती है। इंद्रियों के भोग की इंद्रियों के भोगों की लालसा तो उसके हृदय में रहती ही नहीं। धन दौलत और कामनी के प्रति वह आकर्षित तो होता ही नहीं। उन्हें प्राप्त करने के लिए वह प्रयास तो करता ही नहीं, बल्कि वह सबसे घृणा करने लगता है। संसार में रहने के लिए ईमानदारी से जितना भी वो धन कमा पाता है, उसी में उसकी संतोष रहता है। उसकी वास्तविक चेष्टा तो भगवान की भक्ति के अनुकूल कार्यों को करने में तथा भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को त्यागने में ही रहती है। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये नवा अपराध है कि नाम के बल पर पाप करना है ना। तो इसमें हमने जैसे माता जी ने पढ़ा कि क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि चैंटिंग से सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि प्रीवियस सिन या पहले का जो अपराध है वो रेसिड्यू आर डिस्ट्रॉयड, या तो कम हो जाते हैं या तो फिर उनको नष्ट हो जाते हैं, है ना, नाम के बल पर। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाम से ऐसा क्या होता है। फिर हम देखेंगे नो नीड फॉर रिचुअल फिनेंस और प्रायश्चित। अगर हम नाम कर रहे हैं तो मैं अलग से कोई यज्ञ करने की पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है अगर हम कोई पाप करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। फिर बोलेंगे बीन इंक्लाइन टू सिन इन नाम ऑफ प्राण, है ना। और फिर बाद देखेंगे मंकी रिनंसिएशन, तो कहते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य के बारे में हमने सुना है, उसको यहाँ पे हरिदास ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं दिस नाम अपराध इज इनइनवाइटेबल फॉर द चीटर्स, है ना। और उसके बाद देखेंगे कि प्योर डिवोटी आर फ्री फ्रॉम नाम अपराध और केयरफुली अवॉइड ऑफेंसेस, रेमेडी फॉर दिस अपराध, कि अगर हम ये अपराध कर रहे हैं तो उसको निवारण कैसे करें। नामो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि विद्यते तस्य यस्मै ही शुद्धिता। यह सोच करके हरे कृष्ण महामंत्र सारे पाप फलों को नष्ट करता है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है ना। तो नाम के बदला हमें पता है कि नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, कोई पाप करेंगे और फिर क्या सोचेंगे, हम हरि नाम जप लेंगे और सारे पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। तो ये है नाम के बल पर पाप करना, है ना। तो मेरा प्रश्न है कि हम लोग जो है हमारे घर में कॉकरोच और मच्छर और ये सब हो जाते हैं, चूहे, फिर हम क्या करते हैं, उनको मारने के लिए दवाइयां डालते हैं और फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं। तो क्या वो इस अपराध में आता है? बताएं बताएं, खुलकर बोले। आएगा ही, क्योंकि हम नाम के बल पर पाप कर ही रहे हैं। आप आगे चल रहे हैं ना, चल रहे हैं वाले रास्ते में चल रहे हैं। कोई छोटा सा जीव है वो आ गया, फिर हम उसके जब पैर रख दिया है फिर क्या कहते हैं, हरे कृष्णा, है ना। चलो फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो अपराध में आएगा, है ना। तो ये सब चीज समझना होगा। तो ये देखते हैं, बड़ा अच्छा ये चीजें हैं।
तो श्री गदाधर जी, श्री गौरांग महाप्रभु, श्रीमती जनावा देवी, ये जीवन रहस्य श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं सभी की जय हो। यमुना ने पीपीटी अच्छी बनाई, पिक्चर्स भी अच्छे लगे। नाम ग्रहण करने से सभी प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो अभी जो हमने पिछला अपराध पढ़ा, वो पढ़ा कि हरिनाम को काल्पनिक समझना, है ना, कि भाई जितनी जो महिमा बताई गई है ये तो बढ़ा चढ़ा के लोग लिख ही देते हैं शास्त्र में, तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में नाम की इतनी महिमा है नहीं, है ना, ये अपराध होता है। और दूसरा होता है कि नाम को के बारे में हम जानते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके बल पर हम पाप कर लेंगे और इसलिए हम चैंटिंग कर लेंगे। एक पाप हो गया, कोई बात नहीं, चैंटिंग कर लेते हैं, सब सही हो जाएगा। तो ये जो मेंटेलिटी है यहाँ से बता रहे हरिदास ठाकुर की, ये मेंटेलिटी गलत है ना। तो नामाचार हरिदास ठाकुर जो है शुद्ध सत्व में है, और भाग्यवान जीव ही श्री कृष्ण का नाम आश्रय लेते हैं, और हरिनाम के प्रभाव से जीव के हृदय से भरे हुए सारे अनर्थ शीघ्र दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हृदय की दुर्बलता नमक अनर्थ का तो उसके मन में स्थान ही नहीं रहता। तो हृदय दौर्बल्यम एक प्रकार का अनर्थ होता है, जिसमें क्या होता है, किसी को याद है? हृदय दौर्बल्यम में आलस, प्रमाद, अपराध, ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है ना। क्रोध, प्रिजुडिस भी होता है, हाँ इंटॉलरेंस भी होता हाँ, है। भी रहता है, prejudice भी रहता है, और क्या रहता है, पूर्वाग्रह। तो ये सब जो होता है हृदय दौर्बल्यम में आता है। तो जब कोई नाम के बल पर पाप नहीं करता तो इस अनर्थ से निवृत्ति हो जाती। ठीक है। पूर्वाग्रह वगैरह जो अपराध होते हैं, और नाम अपराध होता है, आलस्य रहता है, क्रोध रहता है, दोषारोपण, दोष दृष्टि, दोष निकालने की जो प्रवृत्ति रहती है, तो वो सब हमारे नष्ट हो जाता है। तो हृदय दौर्बल्यम का अनर्थ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और हरिनाम जाप के साधक के मन में दृढ़ता आती है, और पाप में बुद्धि नहीं रहती उसकी। यहाँ तक कि हरिनाम के प्रभाव से उसके सारे पिछले पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और उसका चित्त बिल्कुल जो है वो पवित्र हो जाता है। तो कुछ या बोले अज्ञानता के कारण पाप बीज तथा पाप की वासना जीव के हृदय में रहती है ना। तो एक चीज होता है पाप का बीज, और एक होता है पाप वासना। ठीक है ना। एक होता है बीज और एक होती है उससे उत्पन्न वासना। तो ये दोनों किसके कारण होते हैं? हमारे अंदर अज्ञानता के कारण। अज्ञानी रहने पर, पता नहीं रहने पर, हमारा जो पाप का जो बीज है जिससे बार बार अपराध होते हैं, तो वो जो है हमेशा रहता है। पाप का बीज क्या होता है पता है? पाप का बीज, इच्छा, इच्छा करना। जैसे कभी घर में हलवा बना है, मतलब हलवा नहीं है फिर भी उसमें स्मेल रहती है, मतलब इच्छा रहती है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति जो रहती है वो नहीं वासना जाती आप बता रहे हैं, मैं पास। बीज पूछ रही हूँ। अ, पाप का बीज क्या है? आप लोग होमवर्क लिखिए, अब क्योंकि ना रेडीमेड आंसर मिलता है तो आप लोग कुछ ढूंढते डांटते नहीं। आप लिखिए पाप का बीज क्या है। ठीक है ना, तब आपको वासना समझ में आएगी कि हृदय में कैसे रहती है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में अगर इसका आंसर नहीं मिला तो क्लास नहीं होगी। जैसे माता जी चीटिंग प्रोपेंसिटी सबके मन में रहती है थोड़ा बहुत। हाँ, जड़ क्या है पाप की? भोग की इच्छा। भौतिक इच्छा। थोड़ा पढ़े हैं आप लोग, हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग निकालें। आप लोग हम बड़ा जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं, और आप लोग कुछ नहीं, खाली क्लास अटेंड करते हैं, स्क्रीन अटेंड करते हैं, है ना। कोई भी, हम किसी को भी कुछ बोलते हैं कि आप लोग अपनी क्लास को सिंसियरली सुनिए, वीडियो ऑन करके सुनिए, समय रखिए जरूर। कभी कोई इमरजेंसी हो, बात समझ में आ रही, लेकिन एटलीस्ट ये जो क्लासेस हो रही है, इतनी अच्छी क्लासेस हैं, इसको अच्छे से बैठ के सुनना चाहिए, है ना। हम अपनी सेवाओं को बाद में कर सकते हैं, मंदिर की सेवाओं को बाद में कर सकते हैं, ये सब क्लासेस सुननी चाहिए, है ना। ये एक सेवा करते करते ना कुछ समझ में आता है ना कोई सेवा आप लोग लेते हैं, कोई इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसमें सुधार करें। ओके।
तो भगवान यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अज्ञानता के कारण पाप बीज और पाप की वासना जीव के हृदय में रहती है, जिसके कारण जीव संसार में कष्ट भोगता रहता है। ठीक है ना। अगर बीज रहेगा तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने उसको किसी तरह से रोक दिया है, लेकिन अगर बीज है तो फिर से होने लगेगा, है ना। तो वो बीज को खत्म करना होगा, है ना। पाप की वासना बनी रहती है ना। कैसे? अगर मान लीजिए आपने कोई अपराध किया तो लोग बोलते हैं तीर्थ स्थानों में चले जाइए, यहाँ दान कर दीजिए, शनि भगवान को ऐसे चढ़ा दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कुछ ऐसा है तो ऐसे कुछ रेमेडी बता देते, कुछ उपाय बता देते। तो हम उन उपायों को करते हैं, तो क्या होता है, वो उपाय कैसे हैं, जैसे ऊपर से छटाई कर देना, लेकिन बीज वही बनी रहती है और हमारी भोगने की इच्छा भी वही रहती है। तो फिर जब अनुकूल मिट्टी बनती है, वो मिलता है, फिर से ये पाप हो जाता है ना। लेकिन भक्ति करने से पाप का बीज का नाश हो जाता है। बीज के नाश होने पर पाप की वासना भी खत्म हो जाती है, ये भक्ति के द्वारा होता है। लेकिन पहले पता तो चले कि पाप का बीज है क्या, तब तो हम उस पर वर्क करेंगे। जैसे भक्ति भक्ति लता होती है ना। तो भक्ति लता होती है तो लता का बीज भी होता होगा। तो भक्ति का बीज क्या है? हाथ खड़े करें जिनको आता है। हाँ, प्रेम पद्मनी माता जी। श्रद्धा। श्रद्धा। भक्ति का बीज श्रद्धा है। बहुत बुरा हाल है। हमको भक्ति रसा में सिंधु ढंग से पढ़ना चाहिए। भक्ति लता तो जा रही है, कहाँ जा रही है पता ही नहीं। जब बीज ही पता नहीं तो लता कहाँ से निकल रही है। दूसरा होमवर्क लिखे, भक्ति का बीज क्या है। और ये भक्ति का बीज नंदी मुखी माता जी बताएंगे। हाँ, नंदी मुखी माता जी, भक्ति लता का बीज क्या है, नंदी मुखी माता जी सुनाई दे रहा है उनको? कोई सुनाई नहीं। दिस इज अटेंडिंग द क्लास। अदिति माता जी, भक्ति लता बीज। आयतु की सेवा। आई थिंक माता जी साधु संग। यू थिंक? या श्योर। ओके, और कोई? आदित्य माता जी ट्राई करेंगे। भक्ति लता बीज मैंने कितनी बार क्लास में बताया। सच्चिदानंद प्रभु रोज डेफिनेशन देते हैं हर अपने रिट्रीट में। तो हमारा ये श्रवण है, दिस इज अवर लेवल। माता जी मैं ट्राई करूँ। होमवर्क लिखिए, भक्ति लता बीज क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नाम जप के द्वारा जब किसी का हृदय निर्मल हो जाता है तो उसके अंदर सभी जीवों के प्रति दया उत्पन्न हो जाती है और वो सदा सर्वदा दूसरों का मंगल करने में लगा रहता है। जब हमें ये पता ही नहीं है कि मेन सोर्स क्या है, तो हमारा मंगल कैसे होगा? माता समझ? जी बीज तो आइडेंटिटी हो गई ना, मैं कौन हूँ और मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये अज्ञान इस पे जब आ जाता है, मतलब बेस बीज ये है कि मैं हूँ कौन और मेरा भगवान से क्या संबंध है। ये बीज भगवान हमारे को परिचय देते हैं कि आप क्या हो, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको करेंगे तो ये कल्टीवेट होगा संबंध ज्ञान। जो मैं कौन, पता नहीं माता जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीज तो वही है कि जानना कि मैं कौन हूँ और भगवान से मेरा क्या संबंध है। What can I react by your answer? You just tell me. When your answer is like that, the how can I expect anyone else to answer? Just think about that. Not so once I am repeating. मैं एक बार में नहीं बोल रही, मैंने कितनी बार भक्ति लता है बीज को बता। Methods, rules and regulation by which one is constantly situated in bhakti is called bhakti lata beej. मतलब भक्ति चैतन्य का प्रोसेस। चरितमृत
चैतन्य चरितमृत में है ये। मतलब भक्ति करने का जो मेथड, प्रोसेस है वो रूल्स, भक्ति का लिसन, बीज है। मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशन भक्ति लता का बीज है। मेथड्स, विधियां, रूल्स, नियम, रेगुलेशन, जो क्या नहीं करना है। मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन सा मेथड? बाय विच वन कॉन्स्टेंटली सिचुएटेड इन डिवोशनल सर्विस इज कॉन्स्टिट्यूट भक्ति लता बीज। मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशन। चैतन्य चरितमृत में ये श्लोक है, निकालिए प्रेम मंजरे इंटरनेट से। चैतन्य चरितमृत, आई थिंक मध्य लीला। वो जो ब्रह्मांड भ्रमिते श्री कौन भाग्यवान जी, ये वाला? ब्रह्मांड भ्रमिते, हाँ उसी में लिखा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता में। इस श्लोका में लिखा हुआ मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच वन कॉन्स्टेंटली सिचुएटेड इन प्योर डिवोशनल सर्विस कॉन्स्टिट्यूट भक्ति लता बीज। रट लीजिए इसको। इसीलिए हम नियमों के प्रति, विधि के प्रति सिंसियर नहीं रहते। दिस इज द कॉज। इसीलिए डिटर्मिनेशन के साथ हम भक्ति का पालन नहीं करते, नियमों का। और इसीलिए हम साधना रिपोर्ट नहीं बनाते ना, अपने आप को जज करते हैं, खाली आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, वीडियो ऑन और ऑफ रहता है, कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखो इसमें लिखा, आगे चलो, फिर चलो आगे चलो, करो। दिल्ली में कहाँ पर है आप? The methods, rules, and regulation by which one is perfectly trained in devotional service constitute the Bhakti Lata Beej or the seed of devotional service. चैतन्य कहाँ? चरितमृत मत, हाँ जी, हाँ चैतन्य चरितमृत 19.152, 19.152, मध्य हिंदी लीला में मिल सकता है? 19.152, हिंदी में मिल सकता है? मध्य लीला 19.152, ये बताया नहीं आप लोगों को? हर रिट्रीट में सच्चिदानंद प्रभु बताते हैं, हर क्लास में हम लगभग ये एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हमारा ध्यान ही नहीं है तो फिर हम पालन कैसे करेंगे? इसीलिए भक्ति में हमारी ये हालत। The method and rules by which one is perfectly trained in devotional service constitute भक्ति। ये ऊपर लिखा है, ये विधियां, नियम और इनके विधि द्वारा, जिनके द्वारा किसी की भक्ति सेवा में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, भक्ति लता बीज कहलाती है। यानी क्या हुआ? मेथड्स यानी विधियां। विधियां क्या है भक्ति की? श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, ये विधि है। विधियां नवविधा, यही नवविधा भक्ति, तो यही श्रवण। डूज एंड रूल्स डोंट, क्या है? डूज एंड, हाँ जी, रूल्स क्या है? चार नियमों का पालन करना, चार चीजें जो है वो 16 माला का। त्याग करना, और एक जो करना है वो 16 माला का जप। और रेगुलेशन? जो नहीं करना, रेगुलेशन, चार चीजें जो नहीं करनी है: नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। चार आपने जो रूल्स बताए वो कौन से? रूल्स, बट रूल्स एंड रेगुलेशन। When you are not clear what is method, what is rule, the how can you develop? Just tell me. किसी भी, आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए ना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज भक्ति है, उसका बीज क्या है हमें पता नहीं। बीज का मतलब क्या है हमें पता नहीं। तो डेवलप कहाँ होने वाले? नींव है ही नहीं। मेथड्स, विधियां क्या है भक्ति की? जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु से क्या बोलते हैं? गुरु महाराज क्या बताते हैं? कि आप 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, और केवल कृष्ण प्रसाद खाना है, मतलब कुछ भी अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना है। ठीक है, और ये होता है।
और कभी इस्कॉन नहीं छोड़ना है। ठीक है। और आपकी सर्विसेज के लिए पूछते हैं, क्या सर्विसेज हाँ, और करते हैं? क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं, तो सेवा की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण के प्रति और गुरु के प्रति सेवा का भाव, क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं, ये पूछते हैं। ठीक है, आप लोग होमवर्क लिखिए, और ये आप लोग मध्य लीला का मैंने बता दिया, इसको जरा पढ़िएगा। उसके बाद अगली बार बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा लगा के रखिए कि मेथड्स क्या क्या होते हैं। मेथड मतलब विधियां, विधियां क्या क्या है। हम्म विधियों के बाद आपका रूल्स का मतलब क्या होता है, और रेगुलेशन कौन कौन से, ये आप ही ढूंढेंगे। दीक्षा ली है ना आप लोगों ने? 2 क्वेश्चन हो गए, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है? तो, प्रेम पद्मिनी माता जी कितने साल हो गए दीक्षा को? 14 साल हुए। प्रेम मंजरी कितने साल हो गए? माता जी हो गए 14 साल। और नर्सिंग स्थिति में कितने साल हो गए दीक्षा को? ये 13 13 साल हो गए। हम्म। तो जब अभी आप लोगों को पिक्चर दिखा रहे थे ना, मेरे ख्याल से वही दिखा देना चाहिए, लेसन बंद कर देना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो था। हाँ, वो हमारी तो स्टोरी थी जो बता लेकिन रहे थे। दिक्कत ये है कि स्टोरी थी, लेकिन हम सुधर नहीं रहे हैं, हर बार हम वही के वही बोल रहे थे। ये सब हम्म। बेसिक चीज टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। यदि आपने भक्ति शास्त्री किया है, भक्ति वैभव किया है, फिर बेसिक चीजें तो टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। फॉरगेटिंग कैसे हो सकती है? इस पर तो वर्क हो रहा है हमारा। जब बीज पता ही नहीं तो वर्क कहाँ से करेंगे? जब हमको ये पता नहीं मेथड्स होते क्या है, तो उस पर वर्क कहाँ से करेंगे? करेंगे हम कभी नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। केवल पॉम्प एंड शो हो रहा है भक्ति के नाम पे हमारा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देखें इसको। तो माता जी जो 10 नाम अपराध नहीं करना, वो किस में आएगा? नाम अपराध नहीं करना कहाँ से आप सोचो ना, रूल्स है रेगुलेशन से किस में आएगा अपराध? हरिदास रेगुलेशन में नाम आएगा अपराध ना। रेगुलेशन, रूल्स तो नियम हो गए, मतलब ऐसे रेगुलेशंस में आएगा, नहीं करना है। नहीं करना, नाम अपराध नहीं करना। 64 नियम। आइटम अपने भक्ति रसा में सिंधु में नहीं पढ़े हैं? क्या है? हम्म। 5 जो इम्पोर्टेंट ढूंढिए बता आप रहे। लोग ना, अपने से ढूंढिए। तो पढ़ा है ना सब कुछ आप लोगों ने, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ बोले। हम नहीं चाहते आप लोगों से कुछ बोलना। नाउ इट्स योर लाइफ, यू कैन डिसाइड। ओके, तो फिर ये करने के बाद चैत्य गौरांग सबका आवाहन करने के बाद, सबसे प्रार्थना करने के बाद, यहाँ पे हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अब टॉपिक फर्स्ट ले रहे हैं कि जब में सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, है ना? जब करने से क्या होते हैं, सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तब सोच रहे हैं हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, हमारी सारी चीजें नष्ट हो रही हैं, और अपने आप हमें भगवत प्रेम मिल जाएगा, है ना? तो जरा सुनते हैं। हरिदास बोले, नाम शुद्ध सत्वमय, भाग्यवान जीव करे नामेर आश्रय, अति शीघ्रता अनर्थ दूर जाए, हृदय दौर्बल्य हमारा स्थान नाही पाए, नामे दृढ़ हले नाही, होए पापे महती, पूर्व पाप दद होए चित्त शुद्ध अति, पाप आर बीज पापेर वासना, अविद्या ताहार मूल ए तीन यंत्रणा, सर जीवे दया आसी हृदय उदय, जीवे रे मंगल चेष्टा सतत करये, जीवे रे संतारक प्रभु सत्य न पारे, यारे पर ताप जाए तार चेष्टा करी। इस तरह बता दे, भक्ति अनुकूल सब करे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नाही करे अंगीकार, कृष्ण रक्षा करत एई मात्र बल जाने, जीवे न पालन करता कृष्ण इहा माने, अहम मम बुद्धि शक्ति न राखे हृदय, दीन भाव नाम लो सकल समय, स्वभावत यार ए रूप नामाश्रय, मामे मति पापाचार तारी और। तो ये सेक्शन में बता रहे हैं कि नाम जप करने से जितने भी अनर्थ होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो है वो शुद्ध तत्व की व्याख्या करते हैं कि हरिनाम जो है वो शुद्ध है, और भाग्यशाली ही जीव जो है हरिनाम की शरण ग्रहण करता है।
तो जब जैसे हम हरि नाम लेते हैं तो क्या होता है, हम अनर्थों से, जो हमारे हृदय में अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उनसे हम दूर होते जाते हैं। तो जो पाप बीज है, वासना है, ये सब अगर हम शुद्ध हरि नाम करते हैं तो जड़ से खत्म होने लगते हैं, और हमारे अंदर समस्त जीवों के प्रति दया और हमेशा दूसरों के कल्याण का कार्य करने के लिए मति जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये साइन है कि जब हमारे अंदर समदृष्टि डेवलप हो रही है और सबके कल्याण के लिए थॉट आ रहा है, इसका मतलब है कि हम जो है प्रगति कर रहे हैं। यदि हम ईर्ष्या युक्त हैं, ये व्यक्ति दोषी है, ये हमसे द्वेष करता है, इसने ऐसा किया वैसा, अगर हमारे यही भाव चल रहे हैं तो हम जो है प्रगति नहीं कर, यानी काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, भक्तों के संग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जो बद्धजीवों का कष्ट सहन नहीं कर सकता, तो उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास नहीं करता, वो कैसा वैष्णव। तो भौतिक सुख की लालसा उसको तुच्छ लगने लगती है, और इंद्रिय भोग से उसका जो चित्त होता है वो बिल्कुल नहीं लगता। इंद्रिय भोग की तरफ उसका आकर्षण, यानी कंचन और कामनी के प्रति उसकी जो लालसा होती है वो बिल्कुल समाप्त होने लगती। कनक कामनी स्त्री के प्रति आसक्ति और शुद्ध नैतिक कार्यों से कुछ प्राप्त होता है, उससे संतुष्ट रहता है और अपना जीवन यापन करता है। अगर हमारे अंदर से अगर ये सब चीजें निकाल दी जाए तो हम सोचेंगे कि हम सरवाइव कैसे करें, है ना। यहाँ पे बोला जाता है कि ये चीजें जो वासना है स्त्री के प्रति, घर के प्रति, है ना, इन वासनाओं से वो, मैं उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती, और वह जो रहता है भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो वो क्या करता है भक्ति में, करता क्या है, लीन जो रहता है 24 आवर्स से, अनुकूल चीजों को वो स्वीकार करता है ना। भक्ति के जो अनुकूल चीजें हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा है कि भक्ति के अनुकूल क्या क्या चीजें हैं। उपदेशामृत में शॉर्ट मूवी पढ़ा है ना। तो भक्ति के अनुकूल क्या क्या चीजें, उत्साह, निश्चय, धैर्य। कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, यानी शरणागति, जो 6 लिम्ब है शरणागति के, उसको वो ठीक से पालन करता है। केवल अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल न वर्जिता नहीं करता है, रक्षति इति विश्वासो भी करता है, गोप्तृत बढ़ने तथा, ये भी करता है। और उसके अंदर मैं मेरा का विचार खत्म होने लगता है, ये मैं हूं या मेरा है ना। उसकी जगह ममत्व कहाँ आ जाता है, हरि नाम के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, प्रभुपाद के प्रति ममत्व आ जाता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जब हरि नाम का शरण ग्रहण कर, समझ में आ रहा है? इस प्रकार इस भाव को समझते हुए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं, तब ये हमारे हृदय में जो है भगवान का प्रेम जागृत होना शुरू होता है। लेकिन जब तक इन विचारों के साथ, इस ज्ञान के साथ, इस ज्ञानी भक्तों के साथ अगर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हम जो है वो कभी भी डेवलपमेंट आगे नहीं कर सकते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको एक अपने आप को कनिष्क से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। तो कनिष्क के लिए जब हम गियर बदल रहे हैं, तो सबसे पहले साधना का स्टैंडर्ड चेंज हो गया ना, और फिर क्या हो गया, हमारे जो भक्त हैं संग साथी वो भी चेंज हो गए, देख रहे हैं आप। और लक्ष्य भी जो है वो अलग। जब तक ये चेंज नहीं करेंगे आप, तब तक आप, हमारे अंदर ये चीजें नहीं आएंगी कि हम सिंसियर भक्ति की तरफ चल सके, या नाम के बल पे पाप को हम समझ। हमको जनरली लगता है कि हम नाम के बल पर पाप नहीं करते, तो पूर्व पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी धारणा है कि उनकी पाप करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, शीघ्र पवित्र नाम विवेकपूर्ण हो जाता है। पापमय जीवन और पाप रहित जीवन के बीच कुछ दिन के लिए ऐसा समय होता है जब पापमय जीवन का कुछ अंश रह जाता है, यानी गंध रह जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, जब भक्ति करते हैं, नियम पालन करते हैं, तो क्या होता है, पाप करने की धीरे धीरे प्रवृत्ति जो है, क्योंकि हम बीज पर वर्क कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, जब हम बीज पर वर्क कर रहे होते हैं, तो हम पाप करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर नहीं रहती, लेकिन हाँ गंध या आभास थोड़ा सा रह जाता है। तो निरंतर हरिनाम करते रहने से पहले के जो दुष्ट, ये कोई पढ़िएगा। हरि नाम के द्वारा पिछले पाप तथा पापों की गंध भी अति शीघ्र दूर हो जाती है। निरंतर हरि नाम करते रहने से पहले के जो दुष्ट भाव हैं
वे धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं और उनके स्थान पर साधक के हृदय में पवित्र स्वभाव प्रकटित होने लगता है। जब हरिनाम में थोड़ी थोड़ी रुचि उत्पन्न हो रही होती है, तो ऐसे समय में अर्थात पाप में जीवन एवं हरिनाम के आश्रय जीवन के संधि काल में कभी कभी पिछले पापों की कुछ गंध रह जाती है। आप म्यूट हो। हाँ, जैसे कि हमने देखा ऊपर कि गंध रह जाती है ना, पाप करते हैं लेकिन गंध रह जाती है। क्या हमने कहा, निरंतर जब करते हैं तो जो हमारा जो ये जो कनिष्क कनिष्क अधिकारी का जो दुष्ट मन है, ये धीरे धीरे जो है वो निकलता जाता है और सही हरि नाम की तरफ, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी की तरफ हमारी रुचि होती है ना। तो एक समय रहता है जैसे बिल्कुल करे कि हमने पाप बंद कर दिया है और पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन गंध रह जाता है, वो वाली स्टेज भी रहती है ना। आगे चलो। आगे स्लाइड करें। हाँ। किंतु निरंतर हरि नाम करते रहने से, या यूं कहें कि श्री हरि नाम के प्रभाव से, उनके हृदय में विद्यमान पूर्व पापों की गंध भी शीघ्र समाप्त हो जाती है और जीव की भगवत भक्ति मति उदित हो जाती है, भक्ति में मति उदित हो जाती है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा भक्त कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी किसी कारणवश ऐसा हुआ भी तो आप स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि हरिनाम करने वाले के तमाम पाप आपकी कृपा से खत्म हो जाते हैं। जबकि ज्ञान मार्गी व्यक्ति पापों से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, परंतु आपका आश्रय छोड़ने के कारण उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। अतः हे प्रभु, ये सिद्धांत है कि जो आपके चरण आश्रित है, ऐसे भक्त के निकट विघ्न कभी नहीं आते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें कभी भी विघ्न नहीं आते हैं। या आगे पढ़ी बात। आगे स्लाइड कर दीजिए। अच्छा, यहीं तक है, ठीक है। तो ये हाँ। वाले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से जो व्यक्ति है वो सभी प्रकार के अनिष्टों को नष्ट करता है, और जब वो हरि नाम सही भाव से लेता है तो उसके जो पूर्व पाप होते हैं वो भी धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ज्ञान मार्ग के अनुसरण करते हुए वो इंद्रिय नियंत्रण करता है ना। और लेकिन जो ऐसे ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भक्ति नहीं करते। तो क्या होता है, नियंत्रण के समय बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन भक्त जो है भगवान की भक्ति करने के कारण, भगवान की चरण शरण ग्रहण करने के कारण वो शीघ्रता से इसको कर लेता है। ठीक है ना। तब भगवान बताएंगे कोई भक्त जो अनजाने में पाप करता है उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। किंतु हरिनाम करते हुए यूं कहें कि हरिनाम के प्रभाव से हृदय जो है उसका धीरे धीरे विघ्नों से नष्ट हो जाता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, यदि किसी भक्त से प्रमादवश या असावधानीवश कोई पाप हो जाए, अब ये वो भक्त है जिसका हृदय शुद्ध हो गया है ना, उसका हृदय शुद्ध हो गया है। अब वो व्यक्ति जो है उसकी उसमें उसके गंध मात्र रह गई है। तो वो अरदास साहब कहते हैं कि ऐसे भक्त जो होते हैं प्रमादवश जो है कभी असावधानी पूर्वक पाप करते हैं तो उनको कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम ये कहाँ सोचते हैं, हम अपने ऊपर इस चीज को लागू कर रहे हैं, है ना। ठीक है, प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर कोई भक्ति करता है। मान लीजिए भक्ति कर रहा है ना। अब वो जो नियम को पालन कर रहा है, मेथड्स को फॉलो कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब वो सही से पालन करता है, सही एसोसिएशन में रहता है, तो उसके हृदय अनर्थ में कमी आएगी, है ना। अनर्थ में जब कमी आती है तो व्यक्ति को कहते हैं उसकी पाप की प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती है ना। पाप की प्रवृत्तियां जब कम होती है तो ज्ञान ले रहा है जिसके कारण प्रवृत्तियां कम हो रही हैं, तो वो व्यक्ति की इच्छा भी धीरे धीरे पाप के प्रति समाप्त हो जाती है। लेकिन गंध रहती है ना, अभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। तो क्या ऐसा, अब ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कोई भक्ति करा, अचानक से उसको कोई पाप हो गया या कुछ पाप असावधानी हो गई, तो उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति से अगर असावधानी हो जाती है
तो उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रहा है? जब तक हम उस स्टेज पे नहीं है तो हम ये चीज का लाभ नहीं उठा सकते। है ना? तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें इंद्रिय संयम करके रहना चाहिए, हरदास ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छी भक्ति कर रहा है, लेकिन अभी कभी कभी, और गंध कहाँ खत्म होती है? निष्ठा लेवल के बाद, है ना? निष्ठा लेवल के बाद गंध नहीं रहती है, थोड़ी बहुत नहीं गंध रहती है, सॉरी, निष्ठा लेवल के बाद गंध रहती है, और आसक्ति लेवल पर आकर गंध जो है वो खत्म होते हैं। तो हम आसक्ति लेवल पर हैं जो ये बोल सकते हैं कि हमें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है ना? जब कभी हम मंगला आरती ना कर सके, जब कभी हम कोई चीज को सही समय पर ना कर सके, तो एटलीस्ट हमें गिल्टी होनी चाहिए कि हम सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं, हम सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं। प्रार्थना करनी चाहिए, डीटी से, गुरुजनों से क्षमा मांगनी चाहिए, और फिर हम उसको जल्दी से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर भक्ति ही प्रायश्चित है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो अलग से उसको ज्ञान मार्ग के द्वारा या कर्म कांड के द्वारा कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। वो भक्ति को अच्छी ढंग से करे, यही उसका जो है वो सोल्यूशन है। उसको प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति अपने आप में सफिशिएंट। ठीक है? तो ज्यादा समय तक भक्ति के पास टिक नहीं सकता, और क्षणिक पाप तो परिणाम के रस के प्रभाव से फिर जाता है। तो जो थोड़ा सा पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, कंचन कामनी के प्रति अट्रैक्शन हो गया है, भगवान उसको दूर कर देते हैं अगर वो सिंसियर भक्त होता है तो। लेकिन चंचल व्यक्ति जो है पाप करना चलता जाता है, क्रियाबल केवल मात्र कपटता है, क्योंकि इसमें कपटता का आश्रय लिया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर नए नए पाप करता है कि हरिनाम के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, तो यहाँ वो कपट करता है। क्योंकि भगवान को हृदय हृदय में रहते हैं, भगवान को भावग्राही जनार्दन इसीलिए कहा जाता है ना। हम किस इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं, हमारा मनोभाव कैसा है, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। भक्ति शास्त्रियों के अनुसार और सावधानी और जानबूझकर किए जाने वाले पापों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हमारे, समझ लीजिए, अनर्थ निवृत्ति खत्म हो गई है, पाप नहीं कर रहे हैं, केवल गंध मात्र रह गई है, तो उस व्यक्ति की, आपको क्या लगता है, पाप करने की इच्छा रहती है? नहीं रहेगी, उसकी इच्छा नहीं होती। लेकिन भाई पुराने कुछ हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं तो बार बार वो रिपीट कर देता है, उसको वो खत्म कर। ठीक है ना? तो अनजाने में और जानबूझकर किए गए पाप में अंतर होता है। तो जो व्यक्ति हरिनाम की शरण ग्रहण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय पाप में विचार होते हैं, वो हरिनाम के प्रति अपराध करता है। अब उल्टा कोई व्यक्ति करता है ना, जैसे मैंने बताया कि हरिनाम से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, तो कैसे कहे, कुछ भी कर लिया, हम हर 2 राउंड चैंटिंग बढ़ा देते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कपट हो गया, नाम के बल पर पाप कर। तो पापे मति मात्र होय स्वरूप यंत्रणा, पापेचारी यत दोषे तारकी गणना। इस प्रकार का पाप करने के बारे में सोचता है, उसे दंडित किया जाता है, और ऐसा कार्य करता है कि दंड का अनुमान भी नहीं लगा। और भारत में ये तथाकथित पाप बहुत पाया जाता है ना। जो सोकल्ड गुरु है ना, भक्ति के नाम पर केवल पाप ही कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, सही भक्ति नहीं बता रहे, है ना। और उनके पास लोगों की भीड़ रहती है, जो लोग सही बता रहे हैं उनको लोग सुनना नहीं चाहिए। ठीक है ना? ये कि उनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी ना, हाँ, वो जो ये बात कहते है। हैं तो उनकी बातें नहीं अच्छी लगती। तो जो हरिनाम पर श्रद्धा भी रखता है, उसके बावजूद पाप करता है, वो मरकट वैराग्य के साथ। तो हृदय, एक मिनट रुकिए, हृदय में अगर हृदय में रखने में उसका कोई प्रायश्चित नहीं, तो दुर्गति ही होगी। यहाँ तक कि बहुत तरह से नरक यातनाओं में भी सहन करना पड़ेगा। मन में पाप की भावना आने से जब इतना कष्ट मिलता है, तो नाम के बल पर पाप करने से कितना दोष मिलेगा, सोचना चाहिए। मान लीजिए आप मन में सोच रहे हैं किसी के लिए, उसका भी पाप लगता है ना। तो अगर हम सच में ये सब भगवान के नाम पर अगर हम सोच रहे कि हरि नाम कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा, तो वो दोष है। आगे चले। अब मरकट वैराग्य के समान ही है।
है ना, कि जो हरिनाम पर भी श्रद्धा रखता है उसके बावजूद वो पाप करता रहता है, जानबूझ के पाप करता है। और ये आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे इस्कॉन में भी ये भरपूर मात्रा में पाया जा रहा है। इसीलिए श्री प्रभुपाद ने अपने अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें लिखा है कि लेट्स बॉयल द मिल्क। हमें अब प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने की जरूरत है जिससे कि लोगों में सही और शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित हो। यस। ऐसे प्रयासों की जरूरत है ना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो मिल्क है वो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, और फिर इस संस्था का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्या है ये देखते हैं कि शेरदास ठाकुर कहते हैं कि मैंने शास्त्र से सुना है कि भगवान का एक नाम जब जितने पाप धो सकता है उतना पाप महापापी करोड़ों जन्म में भी नहीं कर सकते। तो घर में मसाला पीसते हुए, झाड़ू पोछा लगाते समय, रसोई के लिए आग जलाते हुए, कीड़े मकोड़े अनजाने में भी मर जाने से जो 5 तरह के पाप लगते हैं, दुनिया के महापाप भी नामाभास मात्र से दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, आंसर मिल रहा है कि हम जब गृहस्थ जीवन में हैं, चूहे कॉकरोच कंकड़ जो भी मर रहे हैं, छोटे छोटे जीव, अगर वो मर जाते हैं, हमारा इंटेंशन नहीं होता है, हम इंटेंशन नहीं हम्म। चाहते, बस एक क्लीननेस रहे, भगवान का घर है, साफ रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए हम जब उसको करते हैं तो हम तो नामाभास के स्टेज पर रहेंगे, तब भी उससे उसका जो पाप है वो दूर रहता है। परंतु शास्त्रों में इन बातों के बल पर धोखा देना लोगों को, है ना, हरिनाम करने का ढोंग करना, गृहस्थ के झंझों से बचने के लिए वैराग का वेश धारण कर लेना, और वैराग का वेश धारण करने पर कंचन और कामनी में लगे रहना, विदेश घूमना, ये सब क्या है? नाम के पल पर पाप नहीं है? ये ज्यादा भयानक है उससे भी। ये ज्यादा भयानक है और ये भरपूर मात्रा में पाया जा रहा है, ये दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ हमारी क्लास में ये सोचता है कि उसके अंदर ये सब पाप नहीं, इंक्लूडिंग मी। हम सभी के अंदर है, तभी तो हम जरा प्रगति नहीं कर रहे। ढूंढना पड़ेगा। अगर आप तो हम सोच नहीं रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम नाम के बल पर पाप नहीं कर रहे हैं, तो हम बेवकूफी कर रहे हैं। ये इतना बड़ा पाप है। देखिए कितना डिटेल में हरिदास ठाकुर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जर्जर रहित होकर देश विदेश घूमने में रहते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही कहा है कि जो मरकट वैराग करता है, अर्थात जो व्यक्ति गृह त्याग करते हुए भी स्त्री के संग संभाषण करता है, अश्लील मजाक करता है, उसका वैराग वेश सिर्फ दिखावे का है। हम सन्यासी बन गए हैं लेकिन हम प्रीचिंग करते हैं, गर्ल्स प्रीचिंग करते हैं, अकेले में बातें करते हैं। यहाँ हरिदास ठाकुर प्रभुपाद जो है वो ये शो करते हैं कि अपनी बहन जो कि 60 साल से भी ऊपर है, उनसे बात करते समय अपने शिष्यों को सामने बैठाते हैं। और हम यंग गर्ल से एकदम ओपनली बात करते हैं, उसके प्रति हमारा कोई भी नहीं। तो ये तो नॉर्मल हो गया, दूसरों पर दोषारोप होना भी, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी है कि हम इन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, और इस इंटरेस्ट को सॉल्व करने में अपने घर के भक्ति से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अभी जैसे एक चर्चा चल रही थी तो उसमें ये बात एक माता जी बोले थे कि माता जी हमारे घर में ऐसी टेंशन है, इसलिए हम ना शुद्ध भक्ति, या ऐसा एटमोसफियर है, इसलिए हम कैसे करें। तो फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि माता जी हम धाम नहीं जा पाते या ये नहीं कर सकते। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा माता जी क्या आप अपने पति की हर बात मानती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ माता जी। फिर मैंने उनसे पूछा, माता जी आप अपने पति की हर बात मानती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ माता जी सभी बात मानते हैं। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सोच के बताइए, क्या आप अपने पति की हर बात मानती हैं? नहीं, वो बहुत गुस्सा करते हैं माता जी, बहुत गुस्सैल है, ये है, उन्हीं की चलती है। हाँ ठीक है, लेकिन क्या आप उनकी हर बात मानती हैं? क्योंकि नहीं, एक दो चीजें हैं जो मैं नहीं मानती हूँ, उनको बताती नहीं हूँ, कर लेती हूँ। उनके बाबा क्या चीज है? तो उन्होंने बताया ये चीज है, ये चीज हम उनको बताते नहीं, कर लेते क्योंकि भाई उन्हीं की चलती है और हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप वो काम क्यों करती हैं?
परिस्थितियां विपरीत है, फिर भी आप वो काम करते हो, क्यों? तो कहीं कहीं वो बहुत पसंद इम्पोर्टेंट है है। वो। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए है, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे होगा? तो मैंने कहा बिकॉज यू हैव नॉलेज कि ये वाला जो काम है ये करना ही है इन एनी कॉस्ट, उसके लिए मुझे कितना भी उनके लिए दुख देखना पड़ेगा। जब यही ज्ञान हरि नाम के प्रति हो जाएगा, आप वेज ढूंढेंगे। इस डिटर्मिनेशन की कमी है कि नहीं हमारे अंदर? बिल्कुल है। आप समझते हैं, आपके लिए जो एक सेवा का अपॉर्चुनिटी, एक क्लास का अपॉर्चुनिटी, या एक कोई भी पढ़ने का अपॉर्चुनिटी, ये मनुष्य जीवन में आपको मिल रहा है, ये कितनी अपॉर्चुनिटियां होने के बाद हमें, सुकृतियां होने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हम इसको समझ नहीं रहे, है ना? तो मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी दूं, और उसके बहाने मेरा तो ये था कि प्रचार करने से भगवान कुछ तो अंदर जाएगा, कुछ तो कभी समझेंगे हम। तो ना कोशिश करते हैं, मेरी भी क्षमता है, मेरा तो हमको पता है कि मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है कि हम ज्यादा ये सब चीजों को बता सके, लेकिन सब चीजें समझना चाहिए थोड़ा बहुत। सिंसियर स्टूडेंट को जब ये सब चीजें पढ़ाई जाती है तो उसको ये नींद हराम हो जाती है ना। वो देखता है कि क्या मेरे अंदर ये सब अपराध है, कैसे निकलेंगे, फिर बात करता है, उस तरह से प्लानिंग करता है, उस पर वर्क करता है, ढूंढता है, प्रार्थना करता है भगवान से, तो भगवान उसको वो चीजें दिखाते हैं, है ना? तो निष्कपट रूप से हरिनाम का आश्रय न करके जब हम मरकट वैराग्य दिखाते हैं, और हम कई जगह, तो आप लोग एक थोड़ा सा ना मेडिटेशन लीजिए कि अपने लाइफ में हम अपनी जो सुबह से शाम तक भक्ति कर रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ आपको मरकट वैराग्य है। आपके श्रवण करने में, आपके जब, ऐसे ओवरऑल मत बताइएगा, पर्टिकुलर बताइए, सोचिए कहाँ आपका मरकट है, कहाँ आप ढोंग कर रहे हैं। ठीक है? ये होमवर्क थोड़ा सा लीजिए, और अपनी सभी साधना लेवल को थोड़ा चेक कीजिए, अपना श्रवण चेक कीजिए, अपना हियरिंग, रीडिंग, साधु संग, भजन क्रिया चेक कीजिए सब। कम से कम 5 चीज चेक कीजिए अपनी भजन क्रिया, नहीं सुबह से शाम तक, रीडिंग, हियरिंग आपका, और साधु संग एसोसिएशन जिससे ले रहे हैं, और बुक रीडिंग, कितना दिखावा है और कितना आपके कोर्सेज आप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो सबको थोड़ा इंक्लूड कीजिए अपनी भक्ति के आइटम्स को। उसमें देखिए कौन कौन सी जगह, कहाँ कहाँ आपका मरकट वैराग्य, वो पॉइंट्स लिखिए। आपको बहुत इससे इंसाइट डेवलप हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तीन इसमें नंबर। आपने बताया रीडिंग, हियरिंग, साधु संग हाँ, और रीडिंग, बुक रीडिंग, साधु, आपका सेवा, रीडिंग। आपकी सेवा, हाँ, गुरु के प्रति आज्ञा पालन में, परिवार के प्रति आज्ञा, परिवार के कर्तव्य के लिए, इस तरह हर कर्तव्य आप चेक कर सकते हैं ना अपनी साधना को। तो आपको एक थोड़ा सा ना पिक्चर आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअल में हम भक्त हैं, कौन किस टाइप के, थोड़ा सा पकड़ में आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा तो एक ग्लिम्स मिलेगा इस पर, थोड़ा सा वर्क करने पर। मुझे बहुत फायदा हुआ था इसको वर्क। तो हम जब पहली बार दूसरी बार किए, तो मुझे ये लगने लगा कि एक्चुअली में जो भी साधना हो रही है, उसमें से शायद 5% साधना है जो थोड़ा प्योर इंटेंशन को लेके हो रही है। अदरवाइज सारी चीजों में या तो पाप में अवस्था या पाप की गंदी है, गई नहीं है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा ही है अंदर, वर्क करने पर निकला। तो इससे निराश नहीं होना चाहिए, इससे ये होना चाहिए कि अब हर चीज को जरा देखो कि वो कृष्ण अनुकूल कैसे है, भगवान ने इसको, भगवान को कैसे चाहिए वो चीज, हमारा रीडिंग भगवान को कैसे चाहिए, गुरु की क्या इच्छा है कि हमारी रीडिंग का लेवल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो उसको पॉइंट्स को लिखें, फिर धीरे धीरे उन पॉइंट्स की तरफ चले, उस भाव की तरफ चले। फिर उसके बाद हमारी हियरिंग कैसी होनी चाहिए, हमारा साधु संग कैसा होना चाहिए, और फिर प्रतिकूल पर भी वर्क करना चाहिए। अनुकूल पर हम बहुत वर्क करते हैं लेकिन प्रतिकूल छोड़ते नहीं।
तो प्रतिकूल पर भी वर्क होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या है। तो एक दो आइटम लेके उसको शुरू करना चाहिए हल्के हल्के, उससे हमें थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, कर लेंगे तो इस तरह से आगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अंदर तक है ये मरकट वैराग्य। और ये बहुत मात्रा में भारत में तो स्पेशली, क्योंकि ढोंगी गुरुओं का भरमार है। क्या कहते हैं आपको, है ना नरसिंह? बिल्कुल है। बोले आप नरसिंह नरसिंह तिवारी? यस माता जी। तो है जो ना, भी जहाँ भी सुनते हैं तो वो हमें गलत ही चीजें सिखाते हैं। गलत चीजें सिखाते हैं। इवन शास्त्र के अनुसार कुछ नहीं होता। इवन इस्कॉन में लोग, आई एम वेरी सरप्राइज, इतने पुराने पुराने भक्त भी ऐसे नियमों का पालन करते हैं जो कि ढोंग की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ नहीं खाते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं बैठते, ये नहीं छूते, वो नहीं आते, बाह्य नियमों को पकड़ते हैं। आंतरिक नियमों के प्रति कोई रुचि नहीं होती जिससे डेवलपमेंट होगा। तो इट मीन्स तो हमें फिर मतलब बड़ा सावधान रहना होगा कि हमें किसको मतलब फॉलो करना है, डिवोटीज में बड़ा सावधानी की जरूरत है। प्रभुपाद की बुक्स को, प्रभुपाद की बस बुक्स को वही पढ़ने है। लेके चले, उसको लेके चले। बिल्कुल। उसमें जो 64 अंग देखिए माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ। हम्म। उसको उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ समझ लीजिए, रूप गोस्वामी ने हमें निचोड़ दिया है साधक को करना क्या है। वो ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसा, उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। तो फिर हमें क्या होता है, जो लोग सच में भक्ति कर रहे हैं तो फिर उनका पालन करने से, उनका एसोसिएशन करने से हमारे अंदर ये सब बातें डेवलप होती है। तो भक्ति भक्ति जो है वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर वैराग्य हो, एटलीस्ट भौतिक जगत के प्रति उसकी दोष बुद्धि होनी चाहिए। बिना इस जगत को पीड़ादायक माने हुए हम भक्ति नहीं कर सकते। नहीं कर अगर हम सकते। इस भक्ति में अगर अनुराग रखते हैं इस जगत के प्रति, तो आप देखिए वो भक्ति नहीं कर सकता। वो भक्ति, जितना ज्यादा दुख दुख रहता है उसको इस जीवन में, उतने अच्छे भक्ति होती। ये बात सही है जी। जब तक आपको इस जगत का वैराग्य नहीं दिखाई देगा, आपको दुख दोषानुदर्शनम नहीं दिखाई देगा, आप सच्ची भक्ति कर ही नहीं सकते भगवान के प्रति। तो दुख देखना आपको बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधियों से भरा हुआ ये जो जगत है, आप कुछ भी हाथ में डालिए उसका अंत होगा, उसमें परिवर्तन होगा, है ना। हमसे छीन लिया जाएगा, या हमें सोच लीजिए बॉडी तक वापस करनी है इस प्रकृति को। कितनी तैयारी चल रही है हमें, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो शुद्ध हरिनाम चीजें हैं, जैसे भगवान का नाम चैंटिंग है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान के शिल प्रभुपाद की बुक्स को रीडिंग करना है, प्रभुपाद के बुक के प्रचार के लिए करना है, अच्छे साधु संग में जो लगे हुए हैं उनसे एटलीस्ट संग करें हम लोग, है ना। तो धीरे धीरे क्या करें, कुछ एक अपने आप अंदर विश्वास लेके शुरू कर दीजिए। और जो जो कैजुअल भक्ति हम कर रहे हैं उन पर थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। मान लीजिए हम क्लास में हैं, क्लास में आते ही हमको नींद आती है मान लीजिए, और हम बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, हमें क्लास की बातें समझ में नहीं आती, मान लीजिए हम ऐसे भक्त। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लास के 1-2 घंटा पहले वो सो ले, हाँ। सो ले, और क्लास के समय वो फ्रेश सुने, बिल्कुल सही। है ना। जैसे मैं करती हूँ, मैं 1 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में, मतलब तुरंत बिस्तर जाने पे नींद नहीं आती, 1 से 3 में जरूर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि शाम हम्म। फ्रेश हो जाए। सही बात है। मुझे बहुत मेरे प्रभु जी लोग सब लोग बोलते हैं, अरे ये भक्तों के दिन भर दोपहर में सोती है, तो दोपहर में सोती है। हम के जब में सोने से बेटर है, पढ़ते समय सोने से बेटर है कि हम सो के फ्रेश हो। इट इज वैसे वेरी भी इंपॉर्टेंट जो है टू बी बिल्कुल सिंसियर योर सेल्फ। लेकिन हम दिखावे के लिए बिल्कुल। बस एक नियम पालन कर रहे हैं, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वे करते रहिए। मंडे एक ही क्लास है आपकी, अगर आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड वाली क्लास है तो आप जरूर वर्क कीजिए, इसको अच्छे से अटेंड कीजिए। मान लीजिए पूरी बातें नहीं समझ में आ रही, कोई एक पॉइंट भी हमको समझ में आया तो उस पर वर्क करें ना हम। मरकट वैराग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो दिखावे में क्या करते हैं, हमें बहुत अच्छा भक्त होना है तो क्या करें माता जी, ये बहुत सेवा रहती है, तो फिर सेवा रहती है तो फिर
जब तक सही नॉलेज से सेवा नहीं हो रही है, उस सेवा का तो गधे के बराबर तुलना की गई है, उस सेवा का कोई मतलब नहीं है। कहीं तो सुधार करना पड़ेगा अपनी कॉन्शियस लेवल में, कहीं तो देखना पड़ेगा। लेकिन हम चलते चल जाएंगे, ऐसे होता नहीं है। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं कि पंच विधि पाप महापातक अवधि नामा भासे जाए शास्त्र गाए निर्विधि। 31 श्लोक। 5 प्रकार के पाप होते हैं। महापाप जो होता है वो भी होता है हरि नाम के उच्चारण से जब हम करते हैं। तो एक होता है अपराध रहित चैंटिंग, और दूसरा होता है नामाभास चैंटिंग, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। तो आप तो बड़े बड़े उसकी बात कर रहे हैं, महापाप केवल नामाभास से दूर हो जाते हैं, अभी तो शुद्ध नाम में भी नहीं पहुंचे। और हम देख रहे हैं कि हमारी कोई टेंडेंसी चेंज नहीं हो रही, मतलब हम नामाभास तक भी नहीं पहुंचे। हम अपराध युक्त चैंटिंग पर 15 साल से लगे हुए, है ना। तो ट्रैक हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा तो चेंज करे। पता नहीं आगे अगर मनुष्य जन्म मिला तो पता नहीं प्रभुपाद एसोसिएशन मिलेगा कि नहीं, पता नहीं प्रभुपाद का ये सब मिलेगा कि ज्ञान। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि इस ज्ञान तक आने के लिए एक डिके पूरा लगा है ना। द्वैत अद्वैत विशिष्ट द्वैत से सिद्धांत पार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु आए हैं और अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्टैब्लिश किया, राधा रानी का ये भाव स्टैब्लिश किया। ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है, हर कलयुग में भी नहीं प्राप्त होता। ये इस कलयुग में हम इसलिए प्रभु गुरु महाराज ने बताते हैं ये कलयुग धन्य है, क्योंकि इसमें भगवान भी आए हैं, महाप्रभु भी आए हैं, और श्रील प्रभुपाद भी आए हैं। ये हर कलयुग में ये कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा, इसी जन्म में निकली है जो भी हमें भक्ति प्राप्त है। तो हम सोचते थे कैसे कैसे होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एक क्षण में प्राप्त हो सकता है यदि हम अच्छे से भक्ति सिंसियरली भक्ति करें। तो हमें प्रतिकूल को स्टॉप करने पर अनुकूल जितना भी है वो खिल के आएगा। धीरे धीरे प्रतिकूल पर भी वर्क करना चाहिए। तो पंच महापाप वगैरह भी नामाभास से दूर हो जाते हैं। सोचिए, तो से ही न भरसा करी प्रवचन जन शटा करी नाम करे ग्रहण। एक प्रवचन इस पर भरोसा करके शठता से हरि नाम को ग्रहण करता है तो कष्ट पर गृहस्थ जीवन त्याग कर वो सन्यास के बस धारण करता है, और स्त्री और धन की आशा से वो एक स्थान पे दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। तो हे भगवान, आप ऐसे व्यक्ति को मरकट वैरागी कहते हैं, बंदर की तरह, है ना। तो सन्यास होने का बहाना बनाकर स्त्रियों से संभाषण करके ऐसे गृह त्यागी भ्रमण करता रहता है, और इसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना, है ना। क्योंकि हम वेश वैष्णव का धारण कर रहे हैं और अंदर से हम बंदर के समान जो है वो कामी है, भोगने की प्रवृत्ति है, कृष्ण की सेवा की प्रवृत्ति नहीं। तो एक जगह मैं शास्त्र में पढ़ रही थी कि 3 चीजें होती है ना, ज्ञान, भगवान और सेवा, है ना। अगर शास्त्र का ज्ञान है तो उसको ज्ञानी कहते हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञान है और भगवान का भी ज्ञान है तो वो व्यक्ति कर्मकांडी होता है ना। लेकिन जब किसी को शास्त्र का ज्ञान है और भगवान के बारे में उसको पता है कि कौन है, और वो सेवा भी करता है, तब वो वैष्णव है। जनरली हम लोग कैसे भक्त हैं? नौकर चाकर लगे हुए हैं, ठीक है ना। हम जाते हैं, बस सब कुछ मिलता है, काम करना नहीं है, है ना? जबकि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा भी अपना पूरा काम खुद कर सकता है, कुकिंग कर सकता है, बर्तन मांज सकता है ना, पढ़ाई सुबह उठ के कर सकता है, झाड़ू लगा सकता है, पोछा लगा सकता है, अपने वस्त्र धुल सकता है। हमें इन सबके लिए मेड चाहिए, तो खाना खुद बना सकते। एक कट्टा आटा, एक 8th में पढ़ने वाला ब्रह्मचारी यानी एक कट्टा मतलब 25 किलो आटे की रोटी बना लेता है। हम लोग को काम करने की आदत नहीं है, पसीने आने लगे। प्रचार करने में रीढ़ की हड्डी निकल जानी चाहिए।
हम ऊपर शैलो वाले खाली प्रचार करते हैं। मंदिर जाते हैं, ऑर्डर बुक कर देते हैं, इतने भक्त आने वाले हैं, उसका नतीजा कभी भी नहीं निकलेगा, कितने भी लंबी लिस्ट आप लोग बना लीजिए, कोई हृदय से जुड़ने वाले भक्त आप जुड़ने वाले नहीं। करके देख लीजिए। तो मरकट वैराग्य के निशानी है, मरकट भक्ति है, ढोंगी भक्ति नहीं करनी चाहिए। आप पहले अपनत्व के साथ प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़िए, नहीं आता है तब भी करिए सेवा, तब आप वैष्णव हैं। तो साड़ियां पहन के आते हैं, बस फेस्टिवल में खड़े हो जाते हैं। सो सोचना चाहिए धीरे धीरे। और फिर हमको क्या करना चाहिए, अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी नहीं कर रहे होते। आपको क्या लगता है, सही है कि नहीं? कोई भी अच्छी चीज कहीं पर भी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हाँ? तो जब मेहनत करनी पड़ती है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि, तो ये ऋण, ये सब दाम चुकाने के लिए भी तैयार होना चाहिए ना। तो जब तक हम ये सब चीज करते नहीं है, तब तक भक्ति का निखार कहाँ से आता है? श्री प्रभुपाद की भक्ति का निखार आता है प्रभुपाद के संघर्षों को देखकर। उनके हर संघर्ष में उन्होंने भगवान को जवाब दिया कि और ज्यादा संघर्ष कर दो। और कितना ब्यूटीफुल उसका नतीजा है कि श्री प्रभुपाद के सशरीर नहीं है, तब भी वो अनेक लोगों को जो कि भक्ति करना चाहते हैं, साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनका हृदय भर देते हैं अपने ज्ञान से, है ना? अपने ज्ञान से कितनी सुंदर बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई, और व्यक्ति को सही राह की तरफ आगे प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए प्रभुपाद अपनी पुस्तकों को पढ़ने के लिए बार बार वो बोलते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। और ऑब्वियस सी बातें, सारी बातें याद भी नहीं रहती, इसीलिए हमें इन ग्रंथों को, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का ग्रंथ हमने है, आप लोगों से इसीलिए कहा आप लोग पढ़िए। जैसे भी हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज भक्ति लता बीज, तो बीज के बारे में हमें क्लियरिफिकेशन ही नहीं है। जब हमें क्लियरिफिकेशन नहीं है कि भक्ति लता बीज क्या है, तो फिर हम उसको वर्ग कैसे करेंगे, उसको सिंसियरली कैसे लेंगे? समझ में आ रहा? तो मूलभूत चीजों के बारे में बताना चाहिए। पाप, जैसे मैंने पूछा पाप का बीज क्या है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में कई बार आया। जब कूट बीज बोल रहे हैं, उसी में ये श्लोक में लिखा है पाप का बीज क्या है। हाँ आया है वो इसमें। सब याद रखना चाहिए, अज्ञानता पाप का बीज है, पता होना चाहिए ये सब। तब आप उस चीज को वर्क करेंगे, अज्ञानता अपनी दूर करेंगे आप, और उसको कितना इंपॉर्टेंट देंगे। जैसे मैंने उन माता जी का एग्जाम्पल दिया, मैंने उनको बार बार कहा क्या आप अपना सबका पति से पूछ के करती हैं? इतने कट्टर है तब भी नहीं, कुछ काम नहीं करते। वाई? क्योंकि वो काम आपको लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन हमें इस हरि नाम के प्रति ये बात आ जाएगी ना, कि ये हरि नाम जो है कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज हो ना हो, ये हरि नाम को ठीक से करना है ना, ठीक से करना है, इसके बारे में हमको ठीक से करना है। तो हमें अच्छे जब जब करना, खाली आप बैठेंगे और जब करने लगेंगे नहीं होगा। 24 आवर आपकी क्या मेंटल स्टेज है, आप कैसे काम किए हैं, वो आपकी साधना पर इफेक्ट करेगा। सही है कि गलत है? हम बस उठे, सही है उठ के एकदम। अपनी माला पकड़ ली और चैंटिंग करेंगे और सोचेंगे हम आज शुद्ध नाम A+ चैंटिंग कर लेंगे, हो जाएगा? प्रेम पद्मिनी माता जी, हो जाएगा? नहीं होगा। आपका पहले दिन की एक्टिविटीज पूरे दिन की क्या रही हैं, आपकी अब आप, मनोवृत्ति क्या है। मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन माता जी ने कि माता जी कितना विचलन होता है, हम उनको कैसे कर सकते हैं, इतना बाहर के लोग उग्र होते हैं, ये होता है। हमने कहा ठीक है, बाहर की सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसको लेंगे कैसे, हम उन चीजों को ले कैसे रहे, ये हमारे हाथ में है ना। बिल्कुल। तो यदि जब करना हमारा लक्ष्य है, तो उन चीजों को हम नहीं लेंगे। हाँ उस पे ज्यादा दो इफेक्ट तरह से नहीं होगे बोतल उससे। खोली जाती है, एक पेप्सी की बोतल भी खुलती है और एक नॉर्मल मिनरल वाटर भी खुलती है। झाग किसमें निकलता है? पेप्सी में। मिनरल वाटर जब हम्म, पानी पीने वाला बोतल खोलते हैं, उससे झाग निकलता है क्या? नहीं निकलता। आप रिएक्टिंग अंदर से कैसे कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके हाथ में है।
तो बाहर कितना भी बवाल युद्ध क्यों ना हो रहा हो, हाउ यू टेक थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी वो मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादातर ठीक है तो आपका जब बहुत अच्छा है। सही है, लोगों को ठीक लग रही है? यही सब बातें प्रैक्टिकल बोल रहे हैं ये, वो शब्द बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को बिल्कुल देसी है ना, चीजें बता रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा इस पर मनन कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आप लोग जो ऐसे कुछ बेसिक चीजों पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कम से कम बेसिक क्वेश्चंस हमें हमेशा याद रहे, है ना, बेसिक चीजें हमेशा याद रहे। तो नाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो है भक्ति, भक्ति लता होती क्या है, भक्ति लता बीज क्या होता है ना, मेथड्स किसको कहते हैं, रूल्स किसको कहते हैं, रेगुलेशन किसको कहते हैं, ये बीज है। ये अगर ठीक नहीं होगा तो फिर आपकी लता कहाँ जाने वाली। पाप होता क्या है, पाप का बीज क्या होता है ना, सब पता होना चाहिए। तो आपको पता रहेगा कि पाप का बीज अज्ञानता है, तो आप जानते हैं कि भाई हमको ये बात में नॉलेज नहीं, हमें नॉलेज लेना चाहिए, है ना। जैसे कि पहले के लोग देखिए बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामायण सुनते थे, उससे उनकी अज्ञानता दूर हो जाती। सॉरी बहुत देर हो गया, सो ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। आगे से यहाँ देखेंगे जो निष्ठा पूर्वक हरिनाम की शरण ग्रहण नहीं करते वो इस अपराध से नहीं बच सकते, नाम के बल पर पाप। मैंने थोड़ा सोचा कि ये तो खत्म कर देंगे हम सोच रहे थे कि बहुत आराम से खत्म कर सकते थे हम, लेकिन हम खत्म करने के लिए नहीं पढ़ते। सही बात है। हम चाह रहे थे कि आप लोग उस पर मनन करें, क्योंकि जनरली मेरा मेरा ये थॉट था कि मेरे अंदर ये सब नहीं है। जैसे निंदा करना है ना, दूसरा नाम अपराध नहीं है, तीसरा नहीं है ना, काल्पनिक समझना नहीं है, मरकट वगैरह हम जनरली सोचते थे ये नहीं है। तीन चार पांच अपराधों को छोड़कर जनरली बाकी अपराधों को सोचते थे ये हमारे अंदर उतना ही है। ये ही सबसे बड़ी अज्ञानता है, इसीलिए उन पर वर्क नहीं हो रहा है। तो चार, अगर मान लीजिए आपका आपका 5 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, 2 सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, पास होंगे आप? एक्चुअली 2 सब्जेक्ट आपका मन नहीं लगता, तो कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए कि पासिंग मार्क मिल जाए। तो फिर क्या हो सही जाएगा, 5 सब्जेक्ट जब आप पास हो जाएंगे तो निकल लेंगे। तो 10 नाम अपराध मतलब 10 हैं, ये नहीं कि 3 4 में घूम के पहला 7वां 10वां बस घूमते रहते हैं हम लोग, बाकी भी हैं। उसका इफेक्ट सूक्ष्म रूप से पड़ रहा है, जिसके कारण सारे अपराध बार बार हो रहे हैं। इसीलिए नामाभास के स्टेज पर भी हम नहीं जा पा रहे। तो प्रगति अगर करना है, गेयर चेंज करनी है, तो साधन साधु संग अलग होना चाहिए, साधना अलग होनी चाहिए, और संग अलग होना। कब करोगे, अभी तो सुन रहे हो 50 60 साल है, बाद में तो समझ कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो अच्छे से चैंटिंग कीजिए, सही से पढ़िए, ढोंग पने से अंदर से निकलिए, और प्रार्थना प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि भगवान हम अच्छे से भक्ति करें, और एसोसिएशन करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आए ना आए, अच्छे भक्तों का संग कीजिए, उनके लिए टाइम निकालिए, ठीक है। तो अपना अपना अटेंडेंस भर दीजिए। देखिए अटेंडेंस कितना बढ़िया है, 10 लोग आए हैं पूरी क्लास में, तो यही से पता चलता है कितना अच्छा साधु संग है, कितना इंटरेस्ट है सबका।